ओडिशा के एक छोटे से गांव कैलाशपुर में 5 साल का छोटा बच्चा अभी रहता था। उसके पिता, जो गांव में लकड़ी का छोटा काम करते थे, एक भारी बरसात वाली रात नदी में बह गए। उस रात गांव में बिजली भी नहीं थी और अंधेरा बिल्कुल कोयले जैसा गहरा था। अभी ने अपनी मां को पत्थर की तरह रोते देखा। उसी दिन से उसका बचपन खत्म हो गया। घर में जो थोड़ी बहुत बचत थी, वह इलाज और रस्मों में खत्म हो चुकी थी। अभी की मां सीता अकेली और बीमार थी। भूख, गरीबी और समाज की कठोरता ने इस छोटी सी दुनिया को कड़वा बना दिया। लेकिन सीता ने अपने बेटे को हमेशा यही कहा, बेटा, दुनिया कठिन है लेकिन तू कमजोर नहीं है। कैलाशपुर में एक ही अमीर आदमी था, जगन्नाथ राउत, जिसे गांव वाले राउत साहेब कहते थे। ऐसे लोग जिन्हें पैसे का घमंड अंधा कर देता है। जब राउत साहेब को पता चला कि सीता अपने बेटे के साथ अकेली रह गई है, उन्होंने तुरंत मदद के नाम पर अभी को काम पर रख लिया। काम? बैलगाड़ी ढकेलना, लकड़ियां उठाना, गोबर साफ करना, कुएं से पानी खींचकर खेत में डालना, और उसके बदले सिर्फ 5 रुपए, वो भी कभी मिलते कभी नहीं। अभी के हाथ छिल जाते, पैरों में छाले पड़ जाते। वह 5 साल का था, लेकिन बड़ों जैसा कड़ा काम करता था। एक दिन जब अभी थककर गिर गया तो राउत ने उसके गाल पर जोरदार चांटा मारते हुए कहा, काम करेंगे तभी खाओगे, गरीबों के नखरे बहुत बढ़ गए हैं। गांव वाले यह सब देखते रहे, मगर कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि सब डरते थे राउत से। सीता ने सब सहा, पर बेटे को ऐसे टूटता देखकर उसके दिल में एक आग जलने लगी। एक रात अभी ने अपनी मां के हाथ पकड़कर कहा, मां, मैं यह सब नहीं करूंगा, मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। सीता की आंखें भर आईं। वह उसे रोक नहीं पाई। बच्चे के दर्द ने मां के डर को हरा दिया। सुबह होते होते अभी राउत के खेत से गायब हो चुका था। गांव वाले कहते, वो जंगल में गया है, वहां तो भूत प्रेत रहते हैं। कोई बच्चा वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन अभी चला गया अपने आंसुओं, भूख और उम्मीद के साथ। उसने सोचा, जंगल में कम से कम कोई मुझे मार नहीं पाएगा। जैसे जैसे अभी जंगल के अंदर जाता गया, पेड़ों के बीच धूप की किरणें कम और अंधेरा ज्यादा होने लगा। वह थक गया था। पेट में भूख, आंखों में डर, लेकिन दिल में एक साहस। अचानक उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी, धप धप किसी बड़ी चीज के गिरने जैसी। अभी ने पत्तियों के पीछे छिपकर देखा। एक चमकदार काला पत्थर, जो पिघलती हुई आग की तरह चमक रहा था। वह पत्थर आधा जमीन में धंसा हुआ था। अभी ने कांपते हाथों से उसे छुआ, और तभी डू वो जंगल में एक हल्का कंपन फैल गया, जैसे किसी ने कोई कुंजी सक्रिय कर दी हो। पत्थर के नीचे जमीन टूटने लगी और वहां एक सुरंग खुल गई। अभी घबरा गया। भागना चाहता था, पर उत्सुकता उससे भी बड़ी थी। वह अंदर चला गया। सुरंग इतनी शांत थी कि अभी अपनी सांसें सुन पा रहा था। कुछ कदमों बाद उसे 3 चिन्हों वाला एक बड़ा दरवाजा दिखा। सूर्य का चिन्ह, हाथ का चिन्ह, सांप का चिन्ह। अभी ने डरते डरते हाथ आगे बढ़ाया और दरवाजे पर रखा दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक विशाल कक्ष था और उसके बीच में रखा था एक बिल्कुल सुनहरा चमकता अंडा। यह कोई साधारण चीज नहीं थी। यह दिखता था मानो किसी पृथ्वी के बाहर की शक्ति से बना हो। जैसे ही अभी पास आया, अंडे में हल्की रोशनी जलने लगी। अचानक दीवारों पर चित्र उभर आए, मानो कोई पुरानी सभ्यता उसे संदेश दे रही हो। चित्रों में दिखाई दे रहा था, लोग आसमान से कुछ देख रहे हैं, एक गोल आकृति नीचे आ रही है, जंगल में उसे छिपाया जा रहा है, फिर एक बच्चा उसे खोज रहा है। अभी डर गया। ये बच्चे की तस्वीर मैं जैसा क्यों दिख रहा हूं? थोड़ी देर बाद अंडा हल्का हिलने लगा। अंदर से एक रोशनी की किरण निकली और अभी के चेहरे पर पड़ी। अचानक अभी जमीन पर गिर पड़ा, पर उसे कोई चोट नहीं लगी। उसकी आंखों के सामने एक तेज चमकदार आकृति उभरी। आवाज आई, तुम चुने हुए हो कैलाशपुर का रक्षक, इस धरती की शक्ति को जगाने वाला। अभी डर के मारे कांप उठा। मैं? एक गरीब बच्चा? आवाज बोली, असली शक्ति खून या पैसे में नहीं होती, दिल की सच्चाई और साहस में होती है। अंडा खुला। अंदर से से एक चमकदार नीली क्रिस्टल चाबी निकली। यह कोई साधारण चाबी नहीं थी। जो भी इसे छूता, उसके दिमाग में असाधारण समझ और ऊर्जा प्रवाहित होती। अभी ने जैसे ही उसे पकड़ा, उसके दिमाग में भविष्य की, विज्ञान की, इतिहास की
हजारों जानकारियां बिजली की तरह भरने लगीं। लगता था वह अब कोई साधारण बच्चा नहीं रहा। अभी क्रिस्टल चाबी लेकर गांव लौटा। राउत साहब ने देखा कि वह वापस आया है और गुस्से से चिल्लाया, काम छोड़कर भागा था, आज तुझे सिखाता हूं। अभी ने शांत होकर कहा, मैं अब तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा। राउत उस पर झपटा, लेकिन अचानक एक अजीब घटना हुई। उसके हाथ अभी तक पहुंचने से पहले हवा में रुक गए। पूरा गांव हैरान, लोग डर गए। ये बच्चा ये कैसे हुआ? अभी को खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वह जानता था कि यह क्रिस्टल चाबी की शक्ति थी। उसने गांव वालों के सामने सच बताया। जंगल, सुरंग, सुनहरा अंडा, रोशनी, चाबी। कुछ लोग डरने लगे, कुछ ने सोचा कि यह भगवान का संकेत है। लेकिन गांव के बुजुर्ग बोले, यह कोई चमत्कार नहीं, यह एक पुरानी प्राचीन शक्ति है जो कभी धरती की रक्षा के लिए छोड़ी गई थी। अगले ही दिन गांव में बड़े वैज्ञानिक, शोधकर्ता और मीडिया वाले आ गए। खबर चारों ओर फैल गई, एक बच्चे ने जंगल में कहीं दुर्लभ विदेशी ऊर्जा स्रोत खोजा है। वैज्ञानिकों ने जंगल में खुदाई की और उन्हें पता चला कि यह अंडा और क्रिस्टल चाबी मानव सभ्यता से हजारों साल पुरानी थी। शोध कहता था यह किसी प्राचीन तकनीकी सभ्यता का अवशेष था, शायद पृथ्वी से बाहर की किसी शक्ति का संदेश या कोई ऐसी ऊर्जा जो मानव दिमाग को विकसित कर सकती है। दुनिया के हिसाब से यह सबसे बड़ा वैज्ञानिक खोज थी। और इसे खोजने वाला कौन? कैलाशपुर का अनाथ बच्चा अभी। सरकार ने कहा, हम इस चीज को अपने पास रखेंगे। वैज्ञानिक बोले, हमें इसे दुनिया भर में शोध के लिए भेजना चाहिए। लेकिन अभी ने चाबी को अपने हाथ में लिया और बोला, इस शक्ति का मालिक कोई इंसान नहीं, यह धरती की शक्ति है और इसे बुराई के लिए नहीं, मानवता की भलाई के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। उसकी आवाज में वह ताकत थी जो किसी बड़े नेता में भी नहीं थी। सरकार झुक गई, गांव भी झुक गया। दुनिया ने सुना। अभी ने चाबी को एक विश्व शांति और विज्ञान केंद्र को दे दिया, जहां इसका उपयोग बीमारी, ऊर्जा, शिक्षा और मानव विकास के लिए होने लगा। वह छोटा बच्चा अब दुनिया का प्रेरणादायक चेहरा बन गया। एक रात अभी उसी जंगल में गया जहां उसने अंडा पाया था। जैसे ही वह वहां पहुंचा, जमीन हल्के से कांपी और उसी तरह एक दूसरा अंडा उभर आया। इस पर एक चित्र उभरा, एक बच्चे का जो बिल्कुल अभी जैसा था, लेकिन थोड़ा बड़ा, मानो यह संकेत दे रहा हो, तुम्हारा सफर अभी शुरू हुआ है, दुनिया को चौंकाने वाली कहानी अभी बाकी है। और फिर अंडा चमका, जंगल में हवा तेज हुई और कहानी एक नए रहस्य के दरवाजे पर जाकर रुक गई।